तौर पर देखा जाए तो बच्चे को दिन दिन एक एक दिन बड़ा होते हुए देखते हैं, अपनी जरूरतों को एक साइड कर देते हैं, लेकिन बच्चों की हर छोटी से छोटी जरूरत को भी पूरा करने का हर संभव प्रयास हर माता पिता करते हैं। लेकिन अगर यही संतान बड़े होते के साथ ही अपने माता पिता की अवहेलना करना शुरू कर दे, यानी कि माता पिता को पूछती ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, अपनी ही मर्जी करती है, यहाँ तक कि माता पिता का अनादर तक कर जाती है, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है आचार्य जी माता पिता के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी संतान अगर गलत मार्ग पर चल गई है तो सदमार्ग पर लाने के लिए अहोई अष्टमी पर और संतान सुख की प्राप्ति के लिए अहोई माता को आप कैसे प्रसन्न करें। बहुत सारी जानकारियां आज शो में छिपी हुई हैं, विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या कुछ बताने वाले हैं? बिल्कुल, बात सही है कि बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, कितने कष्ट सह के संतान की प्राप्ति होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। माँ बाप को फिर वही संतान अगर दरकिनार करने लगे या कष्टों में आ जाए, वो संतान कष्ट में आ जाए या रास्ता गलत हो जाए, तो माँ बाप पे क्या गुजरती है माँ बाप ही जानता है। लेकिन आहुई अष्टमी एक ऐसा अष्टमी व्रत है कि यहाँ पे माँ की पूजा होती है, माँ आहुई की पूजा होती है, और संतान के लिए तो ये समझिए कि ये पूजा नहीं, एक वरदान है कि जो जिस भाव से माँ से आप मांगेंगे वही आपको मिलता है। बताएंगे विस्तार से कि क्या करना चाहिए कि आपकी संतान निरोग रहे, चरित्रवान रहे, साथ ही साथ संस्कारी रहे। जी हाँ, लेकिन संतान अगर आपसे दूरियां बना रही है, आपके साथ बैठना उठना पसंद ही नहीं करती है और आपको लगता है कि हर बात में अपनी ही मर्जी आपकी संतान करने लग गई है, तो ऐसी स्थिति में भी आज कुछ खास उपाय आपसे करवाए जाएंगे, जिन्हें अपनाने के बाद यकीनन आपकी संतान अब आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको प्यार करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज का जो लकी अक्षर है वो बहुत ही खास होने वाला है। शनिवार का दिन है और आज के दिन इस एनवेलप में क्या अक्षर है आपके हिस्से में हम आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। 24 घंटे सुरक्षित भी और सफलता भी, दोनों ही चीज आपके खेमे हुए होती है। आज के दिन भी और कल के दिन भी ये दोनों चीजें आप प्राप्त करें, इसके लिए क्या करने हैं खास उपाय, आइए अब आपको बताते हैं। बात करेंगे आपके सुरक्षा की, आपकी सफलता की। तो करना क्या है आज के दिन कि आप मुट्ठी भर पीली सरसों लीजिए और सिर्फ से 7 बार उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और कहीं भी बाहर फेंक दीजिए, चलते बनिए। बात करते हैं कल की। कल दिन रविवार रहेगा। कल क्या कीजिएगा कि कुमकुम का तिलक करें और भगवान सूर्य का ध्यान करके ओम दिनकराय नमः का 7 बार जाप कर लें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें। आप जाइए, सफल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सफलता अंग संग रहेगी। जी हाँ, और दुनिया की ये खूबसूरती आप अपनी 2 आंखों से देख पाते हैं। अगर इन्हीं आंखों में कोई समस्या बनी हुई है, आंखों में जलन रहती है, नजर कमजोर हो रही है, या फिर रात को जब आप सोने जाते हैं तो आंखों में कुछ ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सभी समस्याएं दूर होंगी। आंखें भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और अच्छी नींद भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक खास प्रयोग अपनाना है जो हम आपको बताएंगे किचन पिटारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, बनारस से हमारे साथ अनंत जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जी मैम, जी सर नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 23/9/93। जी जी हम मतलब इसके पहले आपसे बात हुआ था दोपहर के शो में। अच्छा, तो अनंत जी अब आप जन्म का समय भी बताइए। जन्म का समय वही मैम 5 से 6 के बीच में है। अच्छा, सुबह शाम का? जी सुबह का। जी। और स्थान है यही बनारस। जी जी, क्या सवाल है आपके? मैम प्रश्न है कि मेरे घर में मतलब मम्मी पापा सभी लोग पता है, पूरे परिवार के लोग जी, तो इसके लिए मतलब कि कुछ मतलब क्या किया जाए कि थोड़ा मतलब घर में शांति रहे। प्रॉब्लम है आर्थिक समस्या, मतलब पैसे की समस्या है। आर्थिक समस्या बनी हुई है जी। देखिए, अगर आपकी कुंडली देख के हम बात करें तो सिंह लगन की कुंडली बनती है और धनु राशि बनती है। सूर्य की महादशा खुद लग्नेश की ही महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है सिंह लगन की कुंडली में। और
सूर्य में चंद्रमा चल रहे हैं, तो जब तक चंद्रमा चलेंगे तब तक मान के चलिए कि आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कलह का बड़ा योग बन जाता है। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ चलते हैं तो सभी के लिए, सभी घरों में कलह हो ही जाता है। तो 7 फरवरी 2017 से सूर्य में मंगल आएंगे। तो 7 फरवरी 2017 तक हम आपको एक उपाय बता दे रहे हैं, आपके घर में ये होना चाहिए, आप भी कीजिए, इससे लाभ होगा। पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन चौमुख दिया लीजिए, घी का दिया, और सुबह सुबह मतलब सूर्योदय के समय में आप किसी मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप रहते हैं तो खैर वहां तो नहीं जा पाएंगे, अगर जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी आसपास की शिव मंदिर में चौमुख दिया प्रज्वलित करना शुरू कीजिए। आप इसका लाभ देखिए, घर में जो तनाव, कलह या आर्थिक समस्या है ये खत्म हो जाएगी। जी हाँ। और आज अहोई अष्टमी है। आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं और ये संसार का सबसे बड़ा सच है कि अगर आपकी पीड़ा में कोई पीड़ित होता है या आपकी खुशी में जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ऐसे में चाहे उनके शरीर में उनको लगता है कि उनको सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उस चीज को मैटर ही नहीं करते हैं आचार्य जी। लेकिन हाँ, यही पीड़ा अगर अपने बच्चों में देख लें, उनको लगता है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार है, कुछ भी है, तो एकदम से वो तिलमिला जाते हैं, डॉक्टरों की लाइन तक लगा देते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल यही हर माँ चाहेगी। और आज अहोई अष्टमी है। इस दिन के लिए जो माताएं हैं वो आज व्रत भी रख रही हैं अपनी संतान की उन्नति, उनकी दीर्घायु के लिए। तो सबसे प्रथम सुख आप सभी जानते हैं, निरोगी काया है। तो निरोगी रहे आपकी संतान, इसके लिए आज के दिन आप क्या उपाय करें, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य। बिल्कुल, अगर संतान कष्ट में आ जाए तो संतान से ज्यादा कष्ट माता पिता को होता है। माँ बाप वाकई परेशान हो जाते हैं। तो आज के दिन ये कष्ट खत्म कर दीजिए। करना क्या है कि माता आहुति की विधि पूर्वक पूजन कीजिए और विशेष तौर पे माता की पूजा गन्ना, शुगर केन और कच्ची हल्दी चढ़ाएं। साथ ही साथ कच्ची हल्दी को अब करना क्या है कि जो कच्ची हल्दी चढ़ाया हुआ है, इस कच्ची हल्दी को समय समय पे बच्चे को दूध में घोल के पिलाएं और गन्ने का जूस भी पिलाएं। इससे शीघ्र लाभ होगा और संतान कभी भी आपकी रोगी नहीं रहेगी, कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, हमेशा निरोग रहेगी। जी हाँ, संतान की खुशी और उनकी उन्नति, ये तमाम जानकारियां लगातार आपको मिलेगी। संस्कारवान बने संतान, ये सबसे पहले माता पिता चाहते हैं। ये जानकारी लगातार हम आपको आगे देते रहेंगे, उपाय आपसे करवाएंगे। लेकिन लखनऊ से हमारे साथ पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1992। 7 जून 1992। समय रात को 1:35। जी जी। और स्थान लखनऊ। क्या सवाल है आपके? जी गुरु जी, कौन सी फील्ड चुने कैरियर के बारे में? जी जरूर। मीन लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि है। सूर्य की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। बहुत सही समय पे मन में विचार आ रहा है कि कुछ अपना काम किया जाए, कर डालिए, अपना काम कीजिए। और मैं आपको ये कहूंगा कि अभी सूर्य की महादशा में अगर आप अपने काम में जाते हैं, किसी के साथ व्यवसाय में जाते हैं तो उचित है। और अगर व्यवसाय नहीं कर पाते तो आपके लिए तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट का लाइन होना चाहिए। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़िए या मैन पावर से रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें आगे बढ़िए। गवर्नमेंट टेंडर मिले और भी अच्छी बात है। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे उस समय के बारे में जिस समय में कुछ भी किया गया अच्छा काम आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। जी हाँ, बात हो रही है राहु काल की। तो आज के दिन और कल के दिन का राहु काल का जो समय है, आइए अब आपको बताते हैं। आज दिन शनिवार। आज का राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। और कल दिन रविवार, कल का राहु काल का समय रहेगा संध्या 4:30 से लेकर संध्या 6 बजे तक।
ये वो समय है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, लेन देन करते हैं, अड़चने आती हैं, तो इस काल से बचिए। जी हाँ, और एक काल बहुत ही शुभ होता है, गुलिक काल। गुलिक काल बस हम आपको आगे बताएंगे, उससे पहले कर्नाटक से हमारे साथ चंद्रकांत जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1998। 98। समय? समय दोपहर के 12:03। 12:30। 3 मिनट। जी। और स्थान? बेलगाम, कर्नाटक। जलगांव। क्या सवाल है आपके? उसका आगे का कैरियर में पूछना चाहते हैं। अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल फाइनल में है। जी देखिए, जो कुंडली बनती है वो कुंडली के हिसाब से धनु लगन की कुंडली बनती है, धनु ही राशि है, मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। और इस लड़के को कुंडली में जो योग है, मेडिकल तो होगा नहीं, क्योंकि मेडिकल का भी योग है लेकिन आंशिक योग है। इंजीनियरिंग लाइन, वो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बहुत अच्छा रहेगा अगर इस क्षेत्र में लड़का जाता है तो। और दूसरा अगर ऑप्शन में मैं बताऊं तो इस लड़के को फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई करनी चाहिए आगे, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब लुधियाना से नरेश जुड़े हैं। जी आपका भी स्वागत है शो में। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार नरेश जी। मेरा अपना ना अपना जी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1966। जी जी। 19 मई 1966। समय? अपना रात को 8 बजे। और स्थान? लुधियाना। लुधियाना। क्या सवाल है आपके? हमारे काम कर चल नहीं रहा, परेशानी है थोड़ी सी। जी। काम कर के बारे में पूछना है जी। ठीक है। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा चल रही है। और केतु की अंतर्दशा तो खत्म हो रही है अगस्त 2017 को। कर्जे भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कर्जे का भी योग बना हुआ है। काम काज में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, पितृ दोष है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आपके अपने स्वास्थ्य का। दांतों का ध्यान रखिएगा, दांतों में प्रॉब्लम आएगी। लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। अब आपको उपाय बता रहे हैं कामकाज के लिए। करना क्या है कि इस कुंडली के हिसाब से प्रत्येक रविवार के दिन आप सुबह के समय में गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करना शुरू कीजिए सूर्य के सामने। और जब ये लगातार महीने में जब चौथा रविवार पूरा हो जाए, आपका चौथा या पांचवा महीने में जितने भी रविवार पड़े, 4 रविवार पूरा होने के उपरांत आप घी का दान, कम से कम 1 किलो घी किसी भी धार्मिक स्थान पे, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कहीं भी दीजिए। ये उपाय करना शुरू कीजिए, आपके काम में बरकत देखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ। और आगे बात की जाएगी आज के हमारे लकी कॉलर से भी, लेकिन चलिए उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं। अहोई अष्टमी है और अहोई माता किसी भी माता का दिल नहीं दुखा सकती है। और बात होगी अब उन माताओं के बारे में जो संतान सुख के लिए तड़प रही हैं, जी हाँ, चाहती है कि जल्दी से कोई एक नन्हा मुन्ना मेहमान उनके पास भी हो। तो ये इच्छा उनकी भी माँ पूरी जरूर करेंगे। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, मातृ सुख हासिल करने के लिए आप क्या उपाय करें, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। देखिए, संतान किसको नहीं चाहिए? इस धरती पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको संतान नहीं चाहिए, क्योंकि संतान के ही भविष्य में तो आप अपना जीवन जीते हैं। जी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब संतान नहीं हो पा रही हो या कोई कष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में सुहागिन महिलाएं क्या करें कि विधि पूर्वक माता का व्रत करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करना है व्रत के दौरान। और उपाय बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। 7 पूड़ियों का ढेर लगा दीजिए 7 जगह, मतलब 7 पूड़ियां 7 जगह ढेर रख लीजिए। उस पे अक्षत चढ़ाएं, हलवा चढ़ाइए। पूजा के पश्चात, पूजा के बाद ये सारी सामग्री जो 7 पूड़ियों का ढेर लगाया आपने, ये उठा के लोगों में बांट दें। और माँ से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना रखें माँ के सामने।
फिर देखिए कैसे निसंतान होगी और कैसे नहीं माँ सुनेंगी आपकी बात। जी हाँ, और जब संतान हो तो संतान संस्कारवान हो। जी हाँ, ये वरदान भी आप हासिल करेंगी अहोई माता से। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी हेलो जी, स्वागत है आपका शो में, अपना नाम बताएं आप। या मेरा नाम उपेंद्र कुमार है मैडम, और मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। आपने क्या नाम बताया अपना? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी। उपेंद्र जी आपको बधाई, आज के लकी कॉलर हैं आप। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम आचार्य जी। जी जी प्रणाम। आचार्य जी मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, उपेंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में। बताएं जन्म की तारीख। जन्म का तारीख 25 दिसंबर जी 1980 जी 80। समय और डेट ऑफ बर्थ सर एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट 4 to 5 PM 4 to शाम का 5। समय है सर। जी। और स्थान? स्थान औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद। जी, क्या सवाल हैं आपके उपेंद्र जी? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी राशि क्या है और इष्ट देव कौन है, और मेरी आर्थिक, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ बट मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जॉब कमाता हूँ सेविंग नहीं होता है जी। और मैं अपने भविष्य के बारे में चाहता हूँ कुछ ग्रह दोष है, कुछ उसका उपाय चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल। ठीक। वृषभ लगन की कुंडली बनती है और राशि है कर्क राशि आपकी। सूर्य की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आपको उपाय बता रहे हैं। पहले तो आप पन्ना धारण कीजिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए। इष्ट देव भगवान शिव हैं, शिव की पूजा कीजिए, बहुत लाभ होगा। अंगारक योग और चंद्र ग्रहण योग दोनों चीजें आपकी कुंडली में बनी हुई हैं। भाइयों से बना के रखिएगा, घर में भाई बहन सबसे बना के रखिएगा, नहीं तो बड़े दिक्कत में आ जाएंगे आने वाले समय में। वाणी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहां भी चंद्रमा पीड़ित होता है वाणी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है गुस्से में कभी कुछ ऐसा बोल दें। अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, लेकिन गुस्से में ना बोलिएगा ऐसा कि सामने वाले को बुरा लगे। उपाय, पन्ना पहनिए, पन्ना के साथ साथ आप गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। जिंदगी में जो भी ये उतार चढ़ाव है स्थिरता आ जाएगा और धीरे 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 आर्थिक स्थिति में भी उन्नति होगी। जी हाँ, तो उपेंद्र जी शुभकामनाएं हैं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुलिक काल के बारे में। आप सभी जानते हैं गुलिक काल तो बहुत ही अच्छा समय होता है। तो आज के दिन और कल के दिन का ये काल का जो समय है ये आपको बताते हैं। बात करेंगे गुलिक काल की, तो आज का जो समय गुलिक काल का है वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7:30 तक है जो निकल। बात करते हैं कल की। कल का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर संध्या 4:30 तक। ये वो समय है कि इसमें कोई भी कार्य करने जाते हैं सफलता जरूर मिलती है, तो ऐसे समय में उचित कार्य कर डालिए। जी। और झज्जर हरियाणा से हमारे साथ अब प्रवीण जुड़ गए हैं। जी आपका स्वागत है शो में। आचार्य से बात करनी है। बिल्कुल बात हमारे कीजिए आप। लड़के के बारे में पूछना है। जी बताएं, अपने बेटे की जन्म की तारीख बताएं आप। प्रवीण जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ मैं बोल रही ना। हाँ अच्छा, तो बताएं जन्म की तारीख। बोलो बोलो। बोलूं? अच्छा, तो प्रवीण जी जन्म की तारीख बता दीजिए जिनके बारे में जानना चाहती हैं आप। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ एक मेरे लड़के के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ? हाँ डेट ऑफ बर्थ उसका 1/1/87। जी। समय? समय दोपहर 2:45। 2:45। और स्थान? स्थान अपना यावल महाराष्ट्र जलगांव। जी। तो क्या सवाल हैं आपके?
हाँ, उसका यानी शादी के बारे में पूछना था जी। और लाइफ के बारे में, कितना ही कमाई करता है पता नहीं है पास में। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बन रही है, राहु की महादशा, बुध की अंतर्दशा खत्म होने वाली है, राहु में केतु चलेंगे 1 दिसंबर 2016 से। गाड़ी छकड़ा ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि राहु में जब केतु चलते हैं तो गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े भी रहें तो दूसरा कोई आके मार जाता है। बहुत ध्यान से चलना होगा सड़क पे। शादी की बात करते हैं तो देखिए, शादी का योग तो इनका 2017 के पहले तो नहीं दिख रहा है मुझे। 2017 जून के बाद शादी का योग इनका प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अंगारक योग है। माँ भगवती की स्तुति किया करें, माँ पार्वती की पूजा किया करें, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन ये क्या करें कि पीले फूल की माला भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करें। उसका लाभ होगा, शादी विवाह भी जल्दी हो जाएगी, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी और नौकरी में स्थिरता बन जाएगी। जी हाँ, तो शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम बात करेंगे, संतान संस्कारी बने। हर माता पिता ये भी चाहते हैं कि समाज में नाम रोशन करें और साथ ही साथ सभी बड़े बुजुर्गों को जो है आदर सत्कार दें। तो ये कैसे हो सकता है आचार्य जी, अगर आहोई माता को प्रसन्न किया जाए तो? जरूर। देखिए, अगर हम माता आही की पूजा करें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो तो जरूर आपकी संतान संस्कारी होती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज है, सबसे मूल्यवान चीज है। करना क्या है कि माता आही के लिए समस्त श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। जो भी एक महिला के लिए श्रृंगार का सामान होता है वो समर्पित करें माता को, और पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और साड़ी जरूर चढ़ाइएगा। और साड़ी चढ़ाकर अपनी सासू माँ को दीजिए। दुर्भाग्यवश सासू माँ नहीं है घर में, मतलब इसको दुर्भाग्य ही बोला जाता है जो बड़े बुजुर्ग घर में ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि अपने से बड़े स्त्री को दें, पैर छुएं, आशीर्वाद लें और श्रृंगार की सामग्री स्त्रियों में बांट दें और बड़ों का आशीर्वाद लें, प्रार्थना कीजिए। ये करने के बाद देखिए, आपकी संतान खुद संस्कार के मार्ग पे होगी और माता की कृपा होगी। कभी भी आपकी संतान कुसंस्कारी नहीं होगी। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज पूरा दिन आहोई माता का है, उनके लिए आज आपने व्रत भी किया हुआ महिलाओं ने, और खास तौर पर संतान के सभी कष्टों को दूर करने के लिए और आज की संध्या की जो पूजा विधि है वो भी जाननी बहुत जरूरी है, जो हम आपको दोपहर 2 बजे बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। आज अहोई अष्टमी का दिन है और सभी माताएं व्रत रख रही हैं अपने संतान के लिए और यकीनन जो आपने अपने बच्चों के लिए किया है अब आपके वही बच्चे आपके लिए भी कुछ करेंगे। जी हाँ, आपके संतान है संस्कारवान भी बनेगी और हमेशा आपके ही बताए रास्ते पर चलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रयोग है जो आज ही के दिन आपको करने हैं। अहोई माता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आगे बताएंगे कि संतान अगर आपसे कटी कटी रहती है, आपसे दूरियां बना रही है, ऐसी स्थिति में क्या करें ताकि वो आपके नजदीक आ जाए। लेकिन दिल्ली से उर्मिला जुड़ी हैं, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताएं अपने बारे में आप। 11/10/1980 11/10/1980 जी, समय 1980 रात में 10:05 10:05 और स्थान फिरोजपुर पंजाब। जी, क्या सवाल है आपके? पहला मेरा कहेगा है कि भी इसकी शादी में कैसी होगी और कहाँ होगी, कैसी मतलब भी आएगी। तो दूसरी बात यह है कि ये इसकी ना पहले एक बार शादी खराब हो चुकी है, इसी वजह से मैं इतनी डरी हुई हूँ कि उसको मतलब भी किससे हाथ से ये शुभ काम होगा और इसके उपाय जो कुछ भी हैं वो आप मेरे को डिटेल से बता दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। देखिए, इनकी कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है, तुला राशि बनती है, बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और जो शादी की अगर हम बात करें तो देखिए 27 जून 2018 का योग बन रहा है। रुक जाइए, एक साल इंतजार कर लीजिए। 27 जून 2018 से अच्छा योग बन रहा है। हाँ, अच्छी होगी शादी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का सप्तमेश बृहस्पति सूर्य और शनि के साथ योग बना के बैठे हैं, तो ये पहली शादी तोड़ते ही तोड़ते हैं। और अगर शादी 5 साल निभ गई तब तो चल पड़ेगी, नहीं तो 5 साल तक तो वो हाल कर देते हैं कि निभनी ही मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता रहे हैं। इनको करना क्या है कि एक तो इनको पन्ना पहनाइए, भगवान विष्णु की पूजा करवाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं, घर में नारायण यंत्र भोजपत्र पे बनवा के रखें, पूजा करें, उसके समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं, बहुत लाभ होगा। अब कोई ऐसा विघ्न नहीं है जीवन में। जी हाँ,
कार्तिक महीना भी चल रहा है और हर दिन हम आपको स्नान की विधि भी बता रहे हैं ताकि आपके मन में जो है पवित्रता बनी रहे। जाने अनजाने हुए